को जा करके बुला लाओ। और सहेली जब जाती है सामा को लेने के लिए, जिस समय पता चलता है कि सामा घर से चली गई है, उधर सुधाकर आ जाता है आधी रात में, काली रात में, और सामा को घर से भगा करके ले जाता है। जब महाराज को पता चलता है कि सामा आज महलों के बीच में नहीं है, घर से भाग गई है, तो सिलोचन रो करके कहने लगे, सामा बेटी ये तुमने क्या कर दिया है? बेटी तुमने मेरे जीवन में कलंक का टीका लगा दिया है। आज बारात हमारे घर पे है, हमारे सभी नाते रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, आज तुमने हमारे जीवन में कलंक का टीका लगा दिया है। बेटी कहाँ लौट कर आ जा बेटी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जहाँ कहीं भी हो बेटी जल्दी से आ जा। और महाराज क्या कहते हैं? जब सहेली आकर के बताती है तो महाराज क्या कहते हैं कि अरे सुनी खबरिया जब बिटिया के, सिलोचन रोए खाय पछाड़, सुनी खबरिया जब बिटिया के, सुनी खबरिया जब बिटिया के, सिलोचन रोए खाय पछाड़, कावा रोए रंग महलों में, कोई रंग भुइयां खाए। रोते हैं और खड़क कर पछाड़ गिर जाते हैं। उधर रोते हैं काला बाग, और महाराज को धीर बंधिया कोई नहीं होता है। जब महाराज जाते हैं और सिठानी को बताते हैं कि सिठानी सामा घर से चली गई है, कोई पता नहीं है सामा का, तो सिठानी भी उसी प्रकार से बेहाल हो जाती हैं। क्या होता है? और सुनी खबरिया जब बिटिया के, मैया रोए खाई पछाड़, और सुनी खबरिया जब बिटिया के, मैया रोए खाई पछाड़, जैसे मैया मेरे घर में पर चुड़िया छूर चार हो जाए,
महारानी का हाल बेहाल है मैया। दोनों लोग पति पत्नी बहुत परेशान है, बेहाल है। आज धीरज बंधाने वाला कोई नहीं है उनको, और न जाने कितने दुख दोनों लोगों ने सहे हैं। आज सामा बिटिया घर से भाग गई सुधाकर को लेकर के, एक माली को लेकर के। आज उनको कोई धीर बंधाने वाला नहीं है कोई। आज दोनों लोग बहुत परेशान हैं मेरे लोगों। अरे कहाँ गई सुलोचना बिटिया, हे बिटिया, अरे कहाँ गई हो सामा बिटिया, ओ बिटिया परेशान है, बेहाल है। उधर सामा चली जाती है, सामा धीरे धीरे चली जाती है अपने माता पिता को छोड़ करके। धीरे धीरे मैया, अब कोई सहारा देने वाला नहीं है मैया को। आज सामा चली जाती है और
आज इधर मैया बेटी श्यामा को याद कर रही है, चिल्ला रही है, पता नहीं बेटी कहाँ है, कैसी है। महाराज सिलोचन ने बेटी को चारों तरफ ढूंढाया है, लेकिन बेटी श्यामा का कहीं पता नहीं मिलता है, कहीं पता नहीं मिलती है। इधर श्यामा एक शिखर के किनारे में जाकर के एक प्रधान के यहाँ पहुंचती है, जाकर के ग्राम पंचायत प्रधान के यहाँ पहुंचती है, कहती है भैया मुझे रहने के लिए जगह दे दो। और हमारे बीच पता मिला है, अभी सूचना आई है कि जिला पंचायत सदस्य माननीय विक्रम गौतम जी थोड़ी ही देर में आप लोगों के बीच तशरीफ लाएंगे। प्रधान की यहाँ जाती कहती भैया मुझे रहने के लिए जगह दे दो। दोनों प्रधान के यहाँ पर पत्नी के रूप में स्वयंवर कर लेते हैं और वही रहते हैं। कि मिल सुधा कर रहे करे आनंद खुशी अति भारी, अब गर्भ धारण की है श्यामा पंचो नारी। श्यामा जब प्रधान के यहाँ रहने लगती है, आज श्यामा गर्भ को धारण करती है और धीरे धीरे एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। जैसे आज जैसे सुधाकर इतना एक सुंदर से जब बेटे का गर्भ धारण करती है, और सुधाकर ने जब इतने वचन सुने कि मेरी पत्नी आज गर्भ को धारण किया है, तो बहुत ही खुश हुए दोनों लोग। प्रीतम सुधाकर कहने लगा तुम खुश हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ही नहीं पता कि ये खुश एक न एक दिन दुख में बदल जाएगी, ये खुशी एक न एक दिन दुख में बदल जाएगी। जब इधर गर्भ को धारण किया है, समय बीतता गया, श्यामा सुधाकर से कहने लगी प्रीतम मुझे पीहर को जाना है, बहुत याद आ रही है अपने माता पिता की। श्यामा क्या कहती है? क्या कहती है? कि मुझे अपने पीहर की याद आ रही है, मैं पीहर को जाऊंगी, अपने नैहर को जाऊंगी। अरे पीहर की करुणा लगी रही है, अरे पीहर की करुणा लगी रही है, अरे पीहर की करुणा। मैया से मिलूंगी, अरे पिता से मिलूंगी, मैया से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी। और जाएंगे अपने सखियों से मिलाऊंगी, पीहर की करुणा लग रही है, हमारे पीहर की करुणा। लगी रही है हमारे पीहर की करुणा। जैसे ही सुधाकर ने इतना कहा, श्यामा ने कहा सुधाकर से, तो सुधाकर आज इतना सुन करके बहुत दुखी है। आज जैसे ही सुधाकर ने इतना कहा, श्यामा कहने लगी नहीं स्वामी ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है।
उसी समय कह करके बार बार समझा रहा है सुधाकर, लेकिन सामा को एक भी समझ में नहीं आता है। कहता नहीं पिया जी मैं जाऊंगी। क्या होता है, अरे सुन के नारी के खबरी सुधाकर बनी कथनियार। सामा वही नहीं जाना है, तुम वहां पर जाओगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। आज सामा को गर्भधारण किए हुए 8 महीना बीत जाता है, 9वां महीना लगता है। जब ये श्रावस्ती नगर के लिए चले जाते हैं, होता क्या है, जब जंगल में पहुंचते हैं सामा को इतने तेज से परसों वेदना होती है। सामा सुधाकर से कहने लगी, सामा सुधाकर से कहने लगी, सुनो सुधाकर मुझे बहुत तेज से दर्द हो रहा है। यहीं पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। स्वामी उसी समय सुधाकर समझा करके कहने लगा कि सामा मैंने तुम्हें बहुत मना किया था कि अपने पीहर को मत जाओ, एक न एक दिन ये खुशी दुख में बदल जाएगी। ए सामा तुमने हमारी एक नहीं मानी। आज इस बीच जंगल में मैं क्या करूं, कहां को जाऊं, किसका सहयोग लूं। आज सुधाकर समझा करके कहने लगा मेरी बात पर अगर मान जाती तो ऐसा नहीं होता। उसी समय सुंदर बालक का जन्म दिया है सामा, और सामा एक पुत्र को जन्म देती है। सामा खुश हो जाती है, सुधाकर दुखी भी रह जाता है। लेकिन सामा ने तुम्हें मना किया था, परसों वेदना होती है, एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे समय बीतता गया मेरी माताओं बहनों भाइयों। जब थोड़े दिन और बीतता गया, सामा को एक पुत्र होता है और सामा दूसरे पुत्र का फिर गर्भ धारण करती है। उसी जंगल के बीच में एक झुग्गी बना करके रहने लगती है। दूसरे पुत्र को फिर गर्भ धारण करती है और जब परसों वेदना होती है, पुनः फिर बहुत तेज से हवा चलती है, बारिश होती है। सामा को ठंड महसूस होता है। सामा गिड़गिड़ा करके कांपने लगती है और कहती है सुधाकर मुझे बहुत तेज से जाड़ लग रहा है, सुधाकर कोई व्यवस्था करो, मुझे अब रहा नहीं जाता है। तो सुधाकर जाता है जंगल में और क्या कहता है कि मैं क्या व्यवस्था करूं, कहां से क्या लेकर के आऊं तुम्हारे लिए। और एक पेड़ के नीचे सुधाकर जाता है, वहां पर थोड़ा खरगोश पड़ा होता है। सुधाकर जब वहां पहुंचता है कि इसको उठा लूं मैं और जला दूंगा, मेरी पत्नी सामा ताप लेगी, ठंड से पीड़ित है मेरी माताओं बहनों। इधर आज जब दूसरे गर्भ को 8 माह गुजर जाता है, जैसे ही 9वां महीना लगता है, फिर से गर्भधारण लगा कि और जब जाता है वहां सुधाकर चले पितरिया है पीहर को दाई रही जाए।
इधर जैसे ही सामा सुधाकर और पुत्र को लेकर के जंगल में पहुंचती है, प्रसव वेदना होती है, दूसरे पुत्र को फिर जन्म देती है। तेज से हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान आ जाता है, आकाश में काली घटाई छा जाती है, तेज से बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है। और मगर ऐसी समय में सामा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सामा सुधाकर से कहने लगा, मेरी जान तो बहुत दिक्कत में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आज तेज हवा चलती है, बारिश होती है, सामा गिड़गिड़ाती है, कांपने लगती है। जाओ सामा, बहुत देर से ठंडी हो रही है, जाओ सुधाकर मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो सर्दी बचाने के लिए। आज सुधाकर कहने लगा, सामा मैंने तुम्हें पहले बहुत समझाया, तुमने मानी ही नहीं। और दिल को धीरज रखो सामा, मैं तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए एक उपाय करता हूँ। सुधाकर सामा को वही छोड़ देता है, लकड़ियां बीनने के लिए चला जाता है। उसी समय बिजली के प्रकाश में प्रकाश पा करके सुधाकर आगे बढ़ता चला जाता है। और कैसे बढ़ता चला जाता है, आज सुधाकर जाता है कि आकाश में बिजली चमकने लगी और सुधाकर आगे बढ़ता। आज लकड़ी लेने सुधाकर जंगल के बीच है जाता। आज लकड़ी लेने सुधाकर मेरी माताओं बहनों, हमारे बीच माननीय कुर्सी क्षेत्र के प्रभारी प्रत्याशी माननीय बड़े दादा जय श्री राम वर्मा जी उपस्थित हुए हैं। और साथ साथ माननीय सदस्य जिला पंचायत विक्रम गौतम जी उपस्थित हुए हैं। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर माननीय राजेंद्र गौतम जी उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वो आकर के बुद्ध भगवान बाबा साहब और संत रविदास पर पुष्प चढ़ाएं।